Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is Norton Theorem. देखिए इससे पहले के लेक्चर्स में हम किरचॉफ्स लॉ कवर कर चुके हैं, नोडल एंड मैश एनालिसिस कवर कर चुके हैं। हमने देखा था कि नोडल और मैश एनालिसिस में हम सर्किट को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगा, केवीएल इक्वेशंस बनेगी, केसीएल इक्वेशंस बनेगी। नोडल के केस में हम सर्किट को कंप्लीटली एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन एनालिसिस से सर्किट को एनालाइज कर पा रहे हैं तो हमें थ्योरम्स की नीड क्यों पड़ रही है? देखिए थ्योरम्स की नीड हमें इसलिए पड़ रही है कि अगर हमें सर्किट को पार्शियली एनालाइज करना हो। इस चीज का क्या मतलब है? देखिए अगर मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांच है, सपोज उस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, लोड है आर एल, लोड सपोज कर लेते हैं। अगर मुझे इस ब्रांच में कितना करंट है, आर एल में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड आउट करना है, या इसमें कितनी वोल्टेज है या कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, अगर ये रिस्पॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं, पार्शियल रिस्पॉन्स, सिर्फ मैं इस आर एल में ही इंटरेस्टेड हूँ, बाकी ब्रांचेस में जो करंट आ रहा है या जो वोल्टेजेस आ रही हैं उनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कुछ भी वोल्टेजेस हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आरएल से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस अगर मुझे पार्शियल एनालिसिस करनी है तो आपके पास थ्योरम्स की नीड पड़ेगी। अगर हम नोडल या मैश एनालिसिस कर रहे हैं, कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशंस बन रही हैं, देन हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, हमने प्रैक्टिस करे थे, हमने केवीएल लगाया था, हम मैश एनालिसिस में लूप करंट्स फाइंड आउट करते थे। लूप करंट्स फाइंड आउट करते थे। ठीक है, आई वन, सपोज आई वन आई टू कुछ करंट्स थे। फिर उसके बाद हम पूरे सर्किट को जब एनालिसिस कर लेते थे, ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते थे, तो हम किसी भी ब्रांच का वोल्टेज, करंट या पावर मींस उसका रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते थे। उसी तरह से नोडल एनालिसिस में केसीएल बनते थे, आपके पास वेरिएबल रहता था वोल्टेज। ये लेक्चर्स आप देखिएगा, ये बहुत अच्छे लेक्चर्स बने हैं। ये वोल्टेजेस के फॉर्म में रहता था, लूप का करंट्स केसीएल लगा के हम ये वोल्टेजेस फाइंड आउट करते थे। देन किसी भी ब्रांच के अगर रिस्पॉन्स हमें चाहिए तो हम वो निकाल लेते थे। बट ये पावरफुल मेथड है, बट क्या रहेगा, बहुत लेंथी मेथड रहेगा। कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशंस हम बना रहे हैं। ठीक है, रैपिड कैलकुलेशंस अगर हमें करनी है तो थ्योरम्स की नीड हमें पड़ेगी। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच का रिस्पॉन्स जानने में ही इंटरेस्टेड हैं, हमें पूरे सर्किट की एनालिसिस नहीं करनी है, तो थ्योरम्स आप यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा था, थेवेनिन थ्योरम हम कवर कर चुके हैं। तो उसी तरह से अगर आपकी थेवेनिन थ्योरम क्लियर है तो अब हम नॉर्टन्स थ्योरम कर रहे हैं। तो पहले आप थेवेनिन थ्योरम का लेक्चर देख के आइएगा। जिस तरह से हमने थेवेनिन थ्योरम करी थी उसी तरह से हम नॉर्टन थ्योरम करेंगे। तो अगर आपका वो लेक्चर क्लियर होगा तो इस लेक्चर को समझने में आप को आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं नॉर्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। एनी लीनियर बाइडायरेक्शनल सर्किट, जिस तरह से हम कहते थे थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरम सभी लीनियर या बाई डायरेक्शनल नेटवर्क या सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल हैं। तो सिमिलरली नॉर्टन थ्योरम भी आपके लीनियर या बाई डायरेक्शनल सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल रहेगी। इस पे क्वेश्चन बन जाता है, एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट can be replaced by single equivalent circuit consisting of equivalent current source IN in parallel with equivalent resistance RN। देखिए क्या कर रहे हैं, नॉर्टन थ्योरम में भी एक आप लोड है, सपोज ये आर एल है, इसमें इंटरेस्टेड हो, इसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, वी आई पी, वोल्टेज, करंट, पावर, इसमें क्या रहेगी वो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, इस लोड में इंटरेस्टेड है। तो इसके अलावा जितना भी आपके पास सर्किट है वो कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है। सपोज कुछ इस तरह का सर्किट है जिसमें बहुत से करंट सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज लग रखे हैं, इस तरह का कोई भी एक सर्किट है। ठीक है, आर एल, ये जो सर्किट है इस कॉम्प्लेक्स से सर्किट को, पहली कंडीशन तो ये है कि ये सर्किट लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट होना चाहिए, तभी नॉर्टन थ्योरम एप्लीकेबल रहेगी। नॉन लीनियर के लिए या यूनिलेटरल के लिए नॉर्टन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बहुत अच्छे से कवर करा था कि लीनियर एलिमेंट्स क्या रहते हैं, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, हमने देखा था कि एग्जांपल्स क्या हैं। तो आप उस लेक्चर को देख के आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसे देखिए आप, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि लीनियर बाइडायरेक्शनल नेटवर्क का क्या मतलब है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सा जो नेटवर्क है उसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, उससे एक सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दिया। और उस सर्किट में क्या रहेगा, ये जो सर्किट है इसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। उसमें रहेगा आपके पास एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू में आई एन, नॉर्टन करंट, एन का मतलब है नॉर्टन, नॉर्टन करंट, करंट सोर्स इन पैरेलल। इंपॉर्टेंट है, पैरेलल में हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं आर एन या नॉर्टन रेजिस्टेंस जिसे हम कहेंगे। आई होप इतना आपका क्लियर होगा। आई एन देखते हैं, आई एन या आई नॉर्टन क्या है, यह है आपका शॉर्ट सर्किट करंट विथ रिस्पेक्ट टू द लोड टर्मिनल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो लोड है उसे शॉर्ट कर दो। मैंने लोड को अगर शॉर्ट कर दिया तो यहाँ कितना करंट आ रहा है उसे मैं आई शॉर्ट सर्किट कह सकती हूँ, या वही आपका आई नॉर्टन रहा होगा, वही आपका आई शॉर्ट सर्किट रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्टन करंट इज विच करंट। तो आपका ऑप्शन अगर एक रहेगा शॉर्ट सर्किट तो आप उसे टिक करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होंगे। And Rn is equivalent resistance with respect to the load terminal when all independent sources are deactivated। देखिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर लीजिए और लोड टर्मिनल के विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, उसे हम आर एन कहेंगे। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स से सर्किट को एनालाइज कर दिया, देन इन दोनों टर्मिनल्स पे ये जो ए और बी था यहाँ आपने लोड कनेक्ट कर दिया। फिर अगर आप इसमें रिस्पॉन्स चाहते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट कितना आ रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और पावर कितनी डिसिपेट हो रही है अब वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी नॉर्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है। अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं थेवेनिन थ्योरम से, तो हम थेवेनिन थ्योरम में क्या कहते थे, कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, लीनियर बाइलेटरल वो सर्किट है, तो उसे हम सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करते थे और हम ये कहते थे ये वी थेवेनिन इज इन सीरीज विद आर थेवेनिन। ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था। और अगर मैं नॉर्टन की बात कर रही हूँ तो आई एन नॉर्टन करंट, करंट सोर्स इन पैरेलल विद नॉर्टन रेजिस्टेंस। अगर आपने इन दोनों की स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो देखिए जो स्टेप है जिसमें हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आर थेवेनिन के केस में और आर नॉर्टन दोनों के केस में मेथड सेम ही है। दैट मीन्स कोई एक सर्किट है, उसका अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं या फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जिसे हम थेवेनिन के केस में थेवेनिन रेजिस्टेंस कह रहे हैं और नॉर्टन के केस में नॉर्टन रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज हमेशा ही इक्वल रहेंगी क्योंकि मेथड दोनों को फाइंड करने का सेम है। अगर हम एक सेम सर्किट की बात कर रहे हैं, सेम ही सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए थेवेनिन बना रहे हैं, उसी के लिए नॉर्टन बना रहे हैं, तो जो आर इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है वो दोनों का इक्वल है। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यूज इक्वल हैं तो क्या मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट में या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगी? बिल्कुल। हम क्या कहते हैं कि एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने लेक्चर करा है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके देखिए। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस है, अगर मुझे उसे ट्रांसफॉर्म करना है करंट सोर्स तो आई आ जाएगा यहाँ पे और इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल्स बी ए बी टर्मिनल्स सेम रहेंगे। ये हम कवर कर चुके हैं। और इसकी आई की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस तो दोनों के केस में सेम ही रहेगा और आई की वैल्यू ओम्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर। या फिर हम क्या कहें कि अगर एक करंट सोर्स दे रखा है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, अगर मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है वोल्टेज सोर्स में, तो देखिए यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आने वाला है। वो लेक्चर आई होप आप देख के आए होंगे। तो आप इसे एक वोल्टेज सोर्स V
इन सीरीज विद रेजिस्टेंस इस तरह से कर सकते हैं, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू ऑफ I इंटू दिस रेजिस्टेंस R। इस पे हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, हम उन्हें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है तो आप उसे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, और अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है तो उसे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। सिंपली अगर नॉर्टन बनाना है तो आपको आई चाहिए, आई के लिए क्या करेंगे, V अपॉन आर, ओम्स लॉ लगा देंगे, और ये रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस थेवेनिन थ्योरम के लेक्चर में देखा था कि हम 3 केसेस बनाएंगे। क्वेश्चंस के 3 केसेस रहेंगे। फर्स्ट केस रहेगा व्हेन ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट। ये भी आपको समझ आता होगा, सोर्सेज के लेक्चर में हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या रहते हैं। बहुत से क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आई होप आपके ये सारे कंसेप्ट अभी तक बिल्ट हो चुके हैं। सेकंड केस में हम कहेंगे व्हेन बोथ आर प्रेजेंट, बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट आर प्रेजेंट। थर्ड कहेंगे ओनली डिपेंडेंट आर प्रेजेंट। यही हमने थेवेनिन के केस में करा था, यही हम नॉर्टन के केस में करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये केस 1 बनता है ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट आर एल। यहाँ पे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट जो है आपके पास आई एन फाइंड आउट करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, और आर एन फाइंड आउट करना है। और आई एन आपके पास क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। अगर वो शॉर्ट सर्किट है दैट मीन्स इस टर्मिनल को आप शॉर्ट करने वाले हैं। जब हम वी थेवेनिन फाइंड आउट करते थे तो हम कहते थे वी थेवेनिन इज योर ओपन सर्किट वोल्टेज, और हम लोड टर्मिनल को ओपन करते थे। बट शॉर्ट सर्किट करंट है आपके पास नॉर्टन करंट, तो हम इसे लोड टर्मिनल को शॉर्ट करने वाले हैं। इसे शॉर्ट कर दीजिए, और यहाँ जो करंट आ रहा है वो फाइंड आउट कर दीजिए, वो आपका नॉर्टन करंट होगा। उसे ISC भी कह सकते हैं या IN भी कह सकते हैं। देखिए सिंपल सा एक सर्किट बन गया। करंट आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करा जा सकता है। सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ से करंट आ रहा होगा, इन दोनों में डिवाइड हो रहा होगा, दैट मीन्स ये दोनों 6 इज इन पैरेलल विद 3 है। तो आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा इन दोनों का, 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 क्या बनता है, बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं इस तरह के हम, 2 ओम। 6 इन पैरेलल विद 3, सॉरी यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है। सर्किट किस तरह से बना, 12 वोल्ट, यहाँ 4 ओम। देखिए तो करंट की वैल्यू, सोर्स करंट की वैल्यू कितनी आ रही है फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर लगा दे, 12/4, V सॉरी I इज 3 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा होगा। आप किस करंट में इंटरेस्टेड हैं, इस ब्रांच का करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आप इस ब्रांच के करंट में इंटरेस्टेड है क्योंकि यही करंट आपको नॉर्टन करंट बना के देने वाला है। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे इस 2 ओम में तो 3 एम्पियर जा रहा है। अगर 2 पैरेलल ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच का आपको करंट फाइंड आउट करना है। 2 पैरेलल ब्रांचेस में करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। आपको आई एन फाइंड आउट करना है। सोर्स करंट की वैल्यू इस केस में क्या है, 3 एम्पियर, और इस ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ रेजिस्टेंस हम 6 लेंगे अपॉन सम ऑफ पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंसेस दैट आर 6 एंड 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए क्या वैल्यू आती है नॉर्टन करंट की, नॉर्टन करंट और शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू रहेगी 2 एम्पियर्स। उसी तरह से नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर नॉर्टन फाइंड आउट करना है। ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए किस तरह से रहेगा,
हम क्या करेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहेंगे उन्हें डीएक्टिव कर देंगे। डीएक्टिव, यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, उसे डीएक्टिव करने के लिए आपको उसे शॉर्ट करना पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। और लोड टर्मिनल के रेजिस्टेंस को हटा के लोड टर्मिनल के विद रिस्पेक्ट टू आर एन फाइंड आउट कर लेंगे, जिस तरह से हम आर थेवेनिन फाइंड आउट करते थे। थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बहुत से क्वेश्चन हमने करे हैं, बिल्कुल करे हैं। अभी हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम यहाँ से सपोज करेंगे, यहाँ से करंट आ रहा है, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में आपका क्या रहेगा, आर एन रहेगा। ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, देखिए 6 इंटू 2, 6 प्लस 2, एक ये फैक्टर आएगा, और दिस इक्विवेलेंट इन इज इन सीरीज विद 3 ओम। तो देखिए आर एन की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 1.5, आर एन रहेगा 1.5 प्लस 3 ओम, दैट मीन्स आर एन इज इक्वल टू 4.5 ओम। तो अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि दोनों सोर्स और रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में रहेंगे। आई एन की वैल्यू आई थी 2 एम्पियर, और यहाँ आप लोड आर एल कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट सभी क्लियर हैं। इससे पहले के लेक्चर अगर आप देख के आए हैं, उन सब लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन लेक्चर्स को देखिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स हम आपके लिए और लेके आएंगे बहुत से। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, लाइक करने से एक मोटिवेशन बना रहता है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इन लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसमें भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट ये रखा है, इसका आपको थेवेनिन फाइंड आउट करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट इस तरह का रहेगा, यहाँ वी थेवेनिन रहेगा, यहाँ आर थेवेनिन रहेगा। पहला तो हमें पता है कि आर थेवेनिन इज इक्वल टू आर नॉर्टन, दैट इज 3 ओम। और वी थेवेनिन क्या हो जाएगा, वी थेवेनिन आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो वी थेवेनिन क्या हो जाएगा, आई नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस, 2 इंटू 3, 6 वोल्ट यहाँ रहेगा, 3 ओम यहाँ रहेगा। इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, और आपको पता है कि आर एन नॉर्टन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्टन इक्विवेलेंट एट एक्स वाई टर्मिनल। ये एक्स एंड वाई टर्मिनल है, नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम आई शॉर्ट सर्किट और आई नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जिस भी टर्मिनल पे आपको निकालना है उसे शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर लेंगे। करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। क्या लगाएंगे, क्या याद आता है, दो सोर्सेज लग रखे हैं, दो सोर्सेज, और एक किसी ब्रांच में आपको करंट या रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या याद आता है, हमने क्या करा था इस तरह का, सुपरपोजिशन थ्योरम करी थी। और अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या हो जाएगा, ये करंट जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल सोर्स। क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट केस बनाते हैं, व्हेन 18 वोल्ट इज डीएक्टिवेटेड। जब एक का रिस्पॉन्स हम कंसीडर करेंगे तो दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। वोल्टेज सोर्स है, उसे डीएक्टिवेट करने के लिए हम शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ से करंट आ रहा है, उसे सपोज आई डैश सपोज कर रहे हो, और इसे आपने शॉर्ट कर दिया। अब देखिए ये एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, दोनों आपस में पैरेलल में है,
कुछ इस तरह से इस रेजिस्टेंस को मैं हटा के अगर यहाँ यूज कर रही हूँ तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल में है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेजेस इक्वल रहती हैं। इसका शॉर्ट होने का क्या मतलब है कि इसकी वोल्टेज जीरो है तो इसकी वोल्टेज भी जीरो ही रही होगी। तो इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकती हूँ, आई डैश, ये आपका रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। अब आई डैश आप फाइंड आउट कर सकते हो ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर से, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये 1.5 एम्पियर आपका फर्स्ट केस का करंट आ गया। उसी तरह से सेकंड केस देखेंगे, हम 18 वोल्ट से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है उस ब्रांच में, इस ब्रांच में वो देख रहे हैं जब हम 30 वोल्ट को डीएक्टिव कर दें, डीएक्टिवेट करेंगे, इसे भी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे क्योंकि ये भी एक वोल्टेज सोर्स है। उसी तरह से सर्किट बना सकते हैं, इजी है। अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसे आई डबल डैश कह रहे हैं। ये 18 वोल्ट हो गया। अगेन ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है तो ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगी। किस तरह का सर्किट बनेगा, आई डबल डैश V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, 1.8 वोल्ट आ गया। तो आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का अलजेब्रिक सम। फर्स्ट केस में क्या वैल्यू आई थी 1.5, सेकंड में 1.8, तो इसे कैलकुलेट करके लिख दीजिए क्या वैल्यू रहेगी आई एन की। नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर लिया, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्टन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए लोड टर्मिनल को आप ओपन करेंगे और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे। यहाँ 30 वोल्ट आपका डीएक्टिवेट करने पे शॉर्ट हो जाएगा। ये आपके लोड टर्मिनल्स हैं और यहाँ 18 वोल्ट भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगेन अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है आर एन। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, पहले यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ और यहाँ वो डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 20 इज इन पैरेलल विथ 10 है। आर एन के लिए 20 इज इन पैरेलल विथ 10। इसी तरह का थेवेनिन का क्वेश्चन भी हमने करा था। तो देखिए क्या कैलकुलेशंस करके क्या वैल्यू आती है। ये नॉर्टन रेजिस्टेंस 6.67 ओम आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस रहेगा। तो देखिए अगर आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो बना सकते हैं। ये आपके एक्स और वाई टर्मिनल रहेंगे और नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या आई 3.3 एम्पियर और नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 6.67 ओम। तो आपने इस सर्किट को सॉल्व कर दिया नॉर्टन इक्विवेलेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट एट एक्स वाई टर्मिनल। ये एक्स वाई टर्मिनल है, यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल पे पहले अगर आई एन फाइंड आउट करना है तो इसे शॉर्ट कर दीजिए, ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट कर देंगे, यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लेंगे, इजी है, हो सकता है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कैलकुलेशंस खुद करके देखेंगे, प्रैक्टिस जितनी रहेगी उतना आपके लिए इजी रहेगा पेपर में। इन लेक्चर्स को जब भी देखते हैं तो सिर्फ देखा ना करें, क्वेश्चंस सॉल्व भी करा करें, पेन और पेपर लेके बैठा करें। देखिए ये आई शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व कीजिए, देखिए सोर्स करंट कितना आता है, सोर्स करंट फिर डिवाइड हो रहा होगा दो ब्रांचेस में, दो पैरेलल ब्रांचेस में, करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए, इजी है, ट्राई कीजिए खुद। दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं, दैट मीन्स इनका इक्विवेलेंट हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या आता है ये रहेगा 160 ओम। तो अब आप सोर्स करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 अपॉन 360 और
सॉरी 1/20, ये आपके पास सोर्स करंट हो गया। देखिए इस तरह से जा रहा है, आपको ये दो यहाँ फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर 1/20 जा रहा है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल लगा दो। करंट डिवीजन रूल आपको 800 ओम रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। सोर्स करंट की वैल्यू है 1/20, तो यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस आएगा 200 अपॉन सम ऑफ पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंसेस। यही कहता है आपका करंट डिवीजन रूल। तो देखिए ये आपका आई शॉर्ट सर्किट या आई एन करंट रहेगा। देखिए कैलकुलेशन करके कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आई नॉर्टन और आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू है 0.01 एम्पियर। तो आपने नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट एट एक्स वाई, इसे एक्स सपोज कर लो और इसे वाई सपोज कर लो। नॉर्टन इक्विवेलेंट एट एक्स वाई टर्मिनल, क्या ये करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। यहाँ इसे शॉर्ट कर दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। अगर ये शॉर्ट हो चुका है, ये भी पैरेलल है, ये भी शॉर्ट हो जाएगी 1 एम्पियर, और सर्किट आपका इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे वो वैल्यू है आई नॉर्टन या आई शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट करंट की, वो आप निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे? देखिए पहले तो क्या हो रहा है, दोनों ही रेजिस्टेंसेस इक्वल है, पैरेलल ब्रांच में रेजिस्टेंस इक्वल है, तो जितना भी करंट आ रहा है वो इक्वली डिवाइड होगा। या करंट डिवीजन रूल से भी लगा के देख लीजिए क्या इक्वली डिवाइड होता है। बिल्कुल इक्वली डिवाइड होगा। हमने बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर है। तो देखिए दैट मीन्स यहाँ पे अगर 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे भी क्या जाएगा 0.5 एम्पियर। बट नॉर्टन करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमें पता है अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम एक नेगेटिव का साइन इंक्लूड करेंगे। तो नॉर्टन करंट आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.5 एम्पियर। इजी है, कैलकुलेशंस भी कम है। अगर आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, देखिए जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उसे डीएक्टिवेट करेंगे। इस बार आपका इंडिपेंडेंट जो सोर्स है वो करंट सोर्स है। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम उसे ओपन करते हैं, दैट मीन्स इन टर्मिनल्स को हम ओपन कर देंगे, और रेजिस्टेंसेस इस तरह से रहेंगे। एक्स वाई टर्मिनल पे आपको फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से आप नॉर्टन या थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से ओपन हो चुका है, यहाँ तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी करंट आ रहा है यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो जा रहा है करंट वही इस 300 ओम में होगा। ये दोनों आपस में सीरीज में है, और इसका कॉम्बिनेशन 600 के साथ पैरेलल में है, तो 300 प्लस 300 हो जाएगा। दोनों सीरीज में है तो सम रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और इन दोनों का पैरेलल जो रहेगा 300 इंटू 600, 300 प्लस 600, ये आपके पास नॉर्टन रेजिस्टेंस रहेगा। सॉरी थ्री, यहाँ हमने 300 प्लस 300 600 कहा, तो ये 600 इंटू 600, दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस है, पैरेलल में है, तो आपको पता है 600/2 हो जाएगा। तो आर नॉर्टन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 300 ओम। देखिए रेजिस्टिव सर्किट का लेक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और हमने बहुत से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं। हमने प्रैक्टिस के लिए टू थ्री लेक्चर्स लिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें बहुत से करे हैं। तो अगर आप उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, देन आप इन थ्योरम्स के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। आपको निकालने आएगा कि किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए, और उन फॉर्मूलाज को आप लगा पाएंगे अच्छे से, उन कंसेप्ट को जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से लगा पाएंगे, तो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। Next, find current in 1 ohm resistance using Norton's theorem। 1 ohm resistance है, इसमें कितना करंट आ रहा है वो हमें फाइंड करना है नॉर्टन्स थ्योरम से। तो कर सकते हैं, हम क्या करेंगे 1 ohm रेजिस्टेंस को पहले शॉर्ट कर देंगे। सिर्फ 1 ohm रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट करने वाले हैं, पूरी ब्रांच को नहीं हम शॉर्ट करेंगे। देखिए क्या सर्किट बनेगा,
1 ओम रेजिस्टेंस से देख रहे हैं कि क्या करंट रहेगा। 1 ओम रेजिस्टेंस पे आपको करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो ये आपका नॉर्टन करंट रहेगा। आपने 1 ओम रेजिस्टेंस को शॉर्ट करा, इस 1 ओम रेजिस्टेंस को शॉर्ट करा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्किट को सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए किस तरह से जो है आपका ये करंट डिवाइड हो रहा है। बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे हम। यहाँ से 18 एम्पियर करंट आ रहा है, 4 ओम की ब्रांच है, यहाँ 2 ओम है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। 6 पैरेलल 3 क्या बनता है? 2। निकाल लीजिए, 6 इंटू 3, 6 प्लस 3, 2 और 2 आपस में किस में है? सीरीज में है। तो सर्किट किस तरह से बनेगा? 18, 5, 4 इन पैरेलल विद 2 प्लस 2, 4। तो ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस हो गए। यहाँ से 18 आ रहा है अब, और यहाँ दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस में अगर डिवाइड होगा तो करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। यहाँ हमें पता है इक्वली डिवाइड होगा तो 18 का हाफ क्या होगा? 9 एम्पियर का करंट आपका 4 ओम में जाएगा, और इस ब्रांच में भी 9 एम्पियर का करंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से 18 आया, यहाँ क्या हो गया? 9 और 9। देखिए यहाँ से 18 आया, यहाँ हो गया 9, और इस ब्रांच में हो गया आपका 9, 2 ओम वाली ब्रांच में। अब ये 9 एम्पियर का जो करंट है, ये 9 एम्पियर का जो करंट है वो इन दोनों में डिवाइड होगा। अब देखिए ये 6 और 6 तो नहीं है, या 3 या 3 नहीं है। अगर सेम होते ये दोनों रेजिस्टेंसेस तो हम क्या कह देते? 9/2 इस ब्रांच में जाता, 9/2 इस ब्रांच में जाता। बट ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है रेजिस्टेंस की, तो हमें पैरेलल में आता है। पता है हम क्या करेंगे? करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे। करंट डिवीजन रूल लगाना है। आप किस करंट में इंटरेस्टेड है? इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं 6 ओम में भी, बट हम इस करंट में इंटरेस्टेड है, IN में इंटरेस्टेड है। वही तो हम कह रहे हैं कि हम कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम पार्शियल एनालिसिस कर रहे हैं। हर एक ब्रांच के करंट पे हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ उस ब्रांच के करंट पे इंटरेस्टेड है जो हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट बना दे, IN की वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो क्या रहेगा? अब सोर्स करंट इसके लिए क्या हो गया? 9 एम्पियर, और वो डिवाइड हो रहा है इस, अगर 3 ओम की ब्रांच में फाइंड आउट करना है तो यहाँ रेजिस्टेंस 6 रहेगा, और अपॉन 6 प्लस 3। तो देखिए नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या आएगी, इसे कैलकुलेट कीजिए और देखिए। आई नॉर्टन और आई शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू रहेगी 6 एम्पियर। इजी है, आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। किस तरह से सॉल्व हुआ? आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते गए आप, और करंट डिवीजन रूल लगा के आपने IN की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक तो नॉर्टन करंट चाहिए और एक नॉर्टन रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे? ये सोर्स है, करंट सोर्स है, डीएक्टिवेट करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ओपन कर दीजिए और सर्किट बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आपका आंसर वही आ रहा है जो मेरा आंसर है। देखिए अब 1 ओम की बात कर रहे हैं तो 1 ओम को हम ओपन कर देंगे, और यहाँ से करंट फाइंड आउट, सॉरी आर थेवेनिन या RN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से करंट जा रहा होगा, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ दोनों डिवाइड हो रहा है, और इसमें करंट सेम होगा। आप देखिए 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रांच आपकी ओपन है। ओपन का क्या मतलब है? कि यहाँ कुछ भी करंट नहीं जाएगा। अब जब यहाँ करंट नहीं जाएगा तो इस 5 ओम को हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इन सीरीज विथ 2, सॉरी 4 इन सीरीज विथ 2, 4 प्लस 2 6, 6 और कुछ इस तरह से 3। तो 6 और 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, पैरेलल में हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? 6/2, 3 ओम इंटू 3 ओम। 3 और 3 सीरीज में रहेंगे, 3 और 3 6, 6 ओम का आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए आपने ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जहां भी ओपन रहेगा उस ब्रांच में करंट नहीं आएगा, उस ब्रांच में करंट नहीं आएगा तो उसे आप कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड करोगे। बाकी जिस तरह से आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते थे रेजिस्टिव सर्किट में, हमने सीखा है जिस तरह से आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते थे आप फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आपको ये वैल्यूज निकालने के बाद आपको क्या करना है?
नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है 6 एम्पियर इन पैरेलल विद नॉर्टन रेजिस्टेंस दैट इज 6 ओम, और इस टर्मिनल पे आपका लोड रेजिस्टेंस 1 ओम लग जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, 1 ओम में कितना करंट जा रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना था। देखिए यहाँ से 6 आ रहा है, 1 ओम में कितना करंट जाएगा, दोनों आपस में पैरेलल ब्रांचेस है, हम करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे। वो आई इन 1 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सोर्स करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंसेस। तो देखिए कैलकुलेशन कीजिए और क्या वैल्यू आती है। ये वैल्यू रहेगी 5.14 एम्पियर। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन सॉल्व करने की या लेक्चर डिलीवर करने की, तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं, या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट टू टर्मिनल ए बी। देखिए अब अगर आप इस सर्किट को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक डिपेंडेंट सोर्स भी है, यानी कि आपका ये केस सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड केस का क्वेश्चन है। तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या शॉर्ट सर्किट करंट रहा होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है, या फिर उसी को हम नॉर्टन करंट भी कहते हैं। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हमें सर्किट को तो हम देख पा रहे हैं, तो अगर मुझे सर्किट को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ देखिए यहाँ एक करंट सोर्स है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो हम क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस को हम वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम ही रहती है, और अगर एरो की डायरेक्शन यहाँ इस तरह से है, इस तरह से है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा वोल्टेज सोर्स का। और v की वैल्यू, उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, v इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी है 0.25 वी एक्स इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए ये क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू रहेगी 0.5 वी एक्स। बाकी का सर्किट आप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए और ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसकी वैल्यू इस Vx पे डिपेंड कर रही है, और ये Vx की वैल्यू क्या है, Vx की वैल्यू है 3 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो मैं इसे Vx यहाँ लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ Vx लिख सकती हूँ, यहाँ पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस टर्मिनल और इस टर्मिनल की वोल्टेज है। तो Vx जब हम डिनोट करते थे नोडल एनालिसिस में, तो ये भी तो इसी तरह की वोल्टेज रहती थी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की वोल्टेज, नॉन रेफरेंस नोड की वोल्टेज। तो क्या हम इसमें नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि सभी करंट आउटगोइंग है और केसीएल इक्वेशन बना लेंगे। केसीएल इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा वी एक्स, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 18 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 6, प्लस इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा वी एक्स अपॉन रेजिस्टेंस 3, या वी एक्स माइनस 0 ले लो क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे 0 है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा वी एक्स, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा 0.5 वी एक्स अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इन 3 ब्रांचेस का आपने करंट बना लिया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे आप Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और Vx की वैल्यू अगर आ जाएगी तो उससे आई शॉर्ट सर्किट करंट में यूज कर सकते हैं। आई शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट है, और इस ब्रांच के करंट कितना है Vx माइनस 0.5 Vx अपॉन 2 ही है इस ब्रांच का करंट। ठीक है, इस ब्रांच का करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है नोडल एनालिसिस से हम कर चुके हैं, Vx माइनस 0.5 Vx अपॉन 2, तो उससे आप आई शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और Vx की वैल्यू क्या आती है। Vx की वैल्यू रहेगी 4 वोल्ट। अगर आपको शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं। आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू क्या हो जाएगी Vx दिस माइनस ऑफ दिस 0.5 ऑफ Vx अपॉन 2।
0.5 Vx/2, Vx की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए और देखिए आई शॉर्ट सर्किट कितना आता है। ये वैल्यू रहेगी 1 एम्पियर। देखिए अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस के लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो आप अपना पेपर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, अगर तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं और सिंपल से न्यूमेरिकल आए हैं, तो आप हमारी थ्योरी कवर कर सकते हैं और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जैसे जैसे लेक्चर आगे आगे बढ़ता जाएगा तो आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो मैं इंक्रीज करती जाऊंगी। देखिए ये गेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, गेट नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर गेट या नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर उस लेवल का नहीं है तो आप सिंपल से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। बट अभी देखा गया है कि पहले 3-4 साल पहले जो केवीएस टीजीटी का पेपर आता था, वर्क एक्सपीरियंस के केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 4 साल पहले जो पेपर आया है वो बहुत सिंपल पेपर है, थ्योरेटिकल सा पेपर है या सिंपल सा न्यूमेरिकल है कुछ एक। बट अब जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उनमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर क्लियर हो तो आप सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, लोअर लेवल से स्टार्ट कीजिए और हायर लेवल तक जाइए, तभी आपका कोई भी पेपर क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन 4 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। कहते हैं कि वोल्टेज 60 है जब करंट की वैल्यू 0 है, और जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है उस पॉइंट पे किसी सर्किट में करंट 10 आ रहा है। ये आपके पास एक टेबल सा दे रखा है, ठीक है। इस डाटा को यूज करके आपको 4 ओम रजिस्टर है, सर्किट नहीं गिवन है, सर्किट गिवन नहीं है, 4 ओम रजिस्टर है, इसमें आपको कितना करंट रहा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब मैं कहती हूँ कि ये क्वेश्चन वी थेवेनिन और आई नॉर्टन, थेवेनिन और नॉर्टन पे डिपेंड कर रहा है, इसका क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है, तो कैसे फ्रेम हुआ है। देखिए वी थेवेनिन हमारे पास क्या रहती है, ओपन सर्किट वोल्टेज रहती है, और आई एन क्या रहता है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट करंट रहता है। ये कंसेप्ट हमारे क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है, ओपन सर्किट बेसिक कंसेप्ट में हम कर चुके हैं, ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट की वैल्यू 0 है। और शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि वोल्टेज की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये वी थेवेनिन की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है एक सर्किट में जब करंट की वैल्यू 0 है। और करंट 0 कब रहता है, जब आपके पास ओपन सर्किट होता है, और ओपन सर्किट वोल्टेज मीन्स ये दे रखी है, और वही तो आपकी वी थेवेनिन रहती है। इसी तरह से ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये नॉर्टन करंट की वैल्यू दे रखी है। ऐसा मैं क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि उस जब आप किसी एक सर्किट को आप वोल्टेज 0 कर दो, दैट मीन्स उसे शॉर्ट सर्किट कर दो, तो वही तो आपका तब जो करंट आएगा उसकी वैल्यू दे रखी है, और उस करंट को हम आई नॉर्टन या फिर आई शॉर्ट सर्किट कहते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन से हमने कंक्लूजन निकाला कि वी थेवेनिन आपकी 60 दे रखी है और आई शॉर्ट सर्किट और आई नॉर्टन आपके पास 10 दे रखा है। तो क्या आप इस डाटा से इक्विवेलेंट सर्किट बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। अब आपको क्या चाहिए, आर थेवेनिन या फिर आर नॉर्टन। तो हमने देखा था थेवेनिन थ्योरम के केसेस जब हमने बनाए थे सेकंड केस में, तो हम क्या कहते थे, वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट इज योर आर थेवेनिन। ये फॉर्मूला हमने देखा था और इस पे हमने 2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से अगर हम इन दोनों को वैल्यूज को पुट कर दें तो आपके पास आर थेवेनिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ओम हो जाएगी। तो आप एक सर्किट बना सकते हैं, या तो इस तरह से बना लीजिए, वी थेवेनिन 60, रेजिस्टेंस 6 ओम, इसके साथ आप करंट 4 ओम जो भी आर एल है वो कनेक्ट कर दीजिए। या इस तरह से बना लीजिए, आई नॉर्टन जिसकी वैल्यू 10 एम्पियर आ रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम ही रहेगी आर थेवेनिन और आर नॉर्टन की, और यहाँ 4 ओम लगा लीजिए। तो आपने एक सर्किट बना लिया। सर्किट आपके पास गिवन नहीं था बट कुछ वैल्यूज गिवन थी, उससे आपने देख लिया कि वी थेवेनिन क्या है, आई नॉर्टन क्या है, आर नॉर्टन या आर थेवेनिन आपने फाइंड आउट कर लिया, और एक सिंप्लीफाइड सर्किट आपने इस तरह से बना लिया। अब आपको पता क्या करना है कि इसमें कितना करंट है, करंट डिवीजन रूल लगा दें, लगा दीजिए, आई इज इक्वल टू सोर्स करंट इनटू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस।
देखिए आई एन की वैल्यू क्या आती है, सॉरी आई की वैल्यू जो कि 4 ओहम में है, ये रहेगी 6 एम्पियर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर्किट गिवन ही ना हो, सिर्फ स्टेटमेंट गिवन हो और आपको थेवेनिन या यहाँ पे गिवन भी नहीं है कि आपको थेवेनिन या नॉर्टन थ्योरम यूज़ करके या उसके कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नॉर्टन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये आपका केस 3 बन रहा है। अगर आप सर्किट को देख रहे होंगे तो इसमें सिर्फ डिपेंडेंट, ओनली डिपेंडेंट सोर्स इज अवेलेबल, ओनली डिपेंडेंट सोर्स है। तो जब हमने थेवेनिन थ्योरम देखी है, जब थेवेनिन थ्योरम में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स होता था तो हम क्या कहते थे कि या तो यहाँ पे लोड में पॉजिटिव नेगेटिव 1 वोल्ट का एक सोर्स लगा लो, वोल्टेज सोर्स, और करंट आई सोर्स फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर 1 एम 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड का एक करंट सोर्स लगा लीजिए और इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है Vs, ये फाइंड आउट कर लीजिए। कुछ एक क्वेश्चन भी हमने थेवेनिन के केस में करे थे, तो उसी तरह से हम नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता है नॉर्टन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। दोनों का मेथड सेम ही है, दोनों को मेथड फाइंड आउट करने का, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम क्या कहते थे, हमने जब थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, तो जब हम कहते थे कि इस तरह का एक पैरेलल रेजिस्टेंस आ रहा है लोड में, तो हम अगर 1 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ पे लगा लें तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। और अगर एक लोड में कुछ इस तरह का सपोज 4 ओम दे रखा होता और यहाँ कुछ एक सर्किट होता, तो अगर सीरीज रहेगा, लोड पे एक सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा और हम यहाँ पे एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा लें और इससे कितना करंट हो जा रहा है वो फाइंड आउट कर लें, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती थी, V अपॉन आई, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, VS, और करंट की वैल्यू तो क्या है, करंट सोर्स हम यूज कर रहे हैं तो उस करंट की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर। क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे थे थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो फाइंड आउट करने के क्वेश्चन हमने करे हैं उन्हें क्वेश्चंस को देख के आइए, तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ VS है, ये पैरेलल ब्रांच है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ भी VS रहा होगा और यहाँ भी VS रहा होगा। अगर VS यहाँ यहाँ है तो हम नोडल लगा दें, फेवरेट मेथड हमारा जो सभी क्वेश्चंस में इजीली लग जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो लगा दीजिए। सारे ये ब्रांच करंट्स बनेंगे, ये दोनों तो सेम ही नोड है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट नहीं है, ये सब एक नोड है। तो ये क्या करेंगे, इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, VS, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव 4 और I अपॉन 2। इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, VS माइनस 0 अपॉन 2। देन इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ VS बाई 4 अगेन, और इस ब्रांच का करंट तो हमारे पास गिवन है, हम सब सपोज करके चलते थे कि सारे करंट आउटगोइंग है, बट ये करंट इनकमिंग है, तो यहाँ नेगेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आपको फाइंड आउट क्या करना है, VS, बट यहाँ पे एक I भी आ रहा है, तो देखिए I इस ब्रांच का करंट है, तो इस ब्रांच का करंट हमने क्या बनाया है, VS बाई 4 बनाया, तो I क्या है, I इज इक्वल टू VS बाई 4, क्योंकि I इस ब्रांच का करंट है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप VS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए और देखिए VS की वैल्यू क्या आती है। VS की वैल्यू रहेगी 4/3। तो इस आर नॉर्टन फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए और देखिए क्या वैल्यू आती है। आई नॉर्टन की वैल्यू रहेगी 1.33 ओम। देखिए इसी के साथ हमारा थेवेनिन और नॉर्टन के जो क्वेश्चंस थे, हमने बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसके बाद भी हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम आपके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आने वाले हैं थेवेनिन पे और नॉर्टन पे। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उस पर और प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे और आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा
आप अपनी बुक्स लीजिए, उन पे जो थेवेनिन और नॉर्टन के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर उठाइए। जब आपका कोई भी एक टॉपिक हो जाता है तो प्रीवियस ईयर उठाइए उसके और देखिए कि क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आप अगर उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है, आपको सब कुछ समझ आ चुका है। और अगर नहीं समझ आया तो इन वीडियोज़ को बार-बार देखिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हम आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इसी तरह के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नेट के पेपर के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज़ के पेपर के लिए भी वीडियोस बनाई जाएँ, तो हम इस चैनल पे वीडियोस लेके आने वाले हैं, वो सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिले और आप अपने पेपर की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।